हेलो फ्रेंड्स, जीके परसेप्शन यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 अक्टूबर 2021 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल, रिसेंटली विच प्रोडक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र हैज गॉट जीआई टैग। हाल ही में महाराष्ट्र के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? इस सवाल का जवाब है व्हाइट अनियन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली हु हैज वॉन द टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021। हाल ही में टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? आंसर, वेल्ट्री बोटास। क्वेश्चन नंबर 2, Reliance Industries has acquired the REC Group from China National Blue Star for how much? Reliance Industries ने REC ग्रुप को चाइना नेशनल ब्लू स्टार से कितने में खरीदा है? आंसर, $771 मिलियन। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें, जैसे कि रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड विच इज अ होली सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज एक्वायर्ड 100% शेयर होल्डिंग ऑफ REC सोलर होल्डिंग्स। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उसने 100% स्टेक ले ली है REC सोलर होल्डिंग्स की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विल सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन द नेशन। सरकार द्वारा देश में कितने साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की स्थापना की जाएगी? आंसर, 75। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजिया वॉरियर हेल्ड। हाल ही में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? आंसर, 6th एडिशन। दोस्तों, अगर हम इस एक्सरसाइज के बारे में अगर हम बात करें, दिस एजिया वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ऑन 8th ऑफ अक्टूबर 2021 और यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बोरिस जॉनसन। दोस्तों, यह जो अजय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई है ऑन 8th ऑफ अक्टूबर 2021। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बिकॉज कंट्री के साथ दूसरी कंट्रीज के साथ जो जो एक्सरसाइज होती हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारी कंपेटिटिव एग्जाम्स के पर्पस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज इज डन। हाल ही में मालाबार अभ्यास का कौन सा संस्करण किया गया है? आंसर, 25th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द बुक इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा पुस्तक किसने लिखी है? आंसर, जयर्थ राव। दोस्तों, जयर्थ राव को हम जेरी राव के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं और राइटर भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर, खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज ईरान्स फर्स्ट प्रेसिडेंट डाइड। ईरान के प्रथम राष्ट्रपति का निधन कहां हुआ है? आंसर, पेरिस। दोस्तों, ईरान के पहले प्रेसिडेंट का नाम है अबुल हसन बनी सदार और उनका जो देहांत हुआ है 88 की उम्र में उनका देहांत हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बिकॉज नाम भी पूछा जाता है बहुत बार और उम्र भी पूछी जाती है कि किस उम्र में उनका देहांत हुआ है। तो ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9,
Recently, Ministry of State for IT addressed which edition of Design and Engineering Summit of NASSCOM? हाल ही में आईटी राज्य मंत्रालय ने नेस्कॉम के डिजाइन और इंजीनियरिंग शिखर सम्मेलन के किस संस्करण को संबोधित किया? आंसर 13वां। दोस्तों राजीव चंद्रशेखर जो हैं वह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बिकॉज मिनिस्टर्स के नाम भी बहुत बार पूछे जाते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स में, याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली हु हैज गिवन 35 प्रेशर स्विंग एडॉप्शन ऑक्सीजन प्लांट्स टू द नेशन? हाल ही में किसने देश को 35 प्रेशर स्विंग सोखना ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं? आंसर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? आंसर अब्दुल रज़क गुरना। दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट के बारे में बात करें, अब्दुल रज़क गुरना जो है वह तंजानिया देश से बिलोंग करते हैं। बिकॉज ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए डाला है बिकॉज क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछा जाता है जो भी नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं वो कौन सी कंट्री या कौन से देश से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट डाला है। तो हमें याद रखना होगा अब्दुल रज़क गुरना जो है तंजानिया देश से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पैराडीप पोर्ट ट्रस्ट? हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर पीएल हरंदा। दोस्तों पीएल हरनाद जो है वह आईआरटीएस ऑफिसर हैं फ्रॉम 1994 बैच के। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिस्कल फॉर 2021 टू 2022? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? आंसर 8.3%। क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम? हाल ही में किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? आंसर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के बारे में अगर हम बात करें तो पीयूष गोयल जो है वह यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर टेक्सटाइल्स, और यह जो स्कीम है दिस विल बेनिफिट लोकल आर्टिसंस एंड एसएमईज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बूस्ट। और यह जो स्कीम है ये लागू रहेगी मार्च 2026 तक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड द थीम फॉर फोर्थ कोहर्ट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स? हाल ही में किसने नियामक सैंडबॉक्स के तहत फोर्थ कोहर्ट की थीम की घोषणा की है? आंसर आरबीआई। दोस्तों ये जो थीम है इसके बारे में अगर हम बात करें तो थीम है हमारी प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट ऑफ यूनिसेफ? हाल ही में यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट किसने जारी की है? आंसर मनसुख मंडाविया। दोस्तों मनसुख मंडाविया जो है वह यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मिनिस्टर्स के नाम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बिलोंग टू विच कंट्री हु रिसेंटली पास्ड अवे? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान किस देश के थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? आंसर पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रूपी, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को फादर ऑफ पाक्स न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो ऑल्सो नोन एज के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट डाल के यहाँ पे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 18,
Which is the first country from BRICS to join the High Ambience Coalition? उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल होने वाला ब्रिक्स का पहला देश कौन सा है? आंसर इंडिया। The High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People is co-chaired by Costa Rica and France and by the United Kingdom as Ocean Co-chair। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बढ़ते हैं एक पॉइंट की तरफ। The International Day of the Girl Child is celebrated on October 11 since 1992। इसके पीछे का पर्पस है to urge the global community to embolden gender equality impacts। और इस दिन की थीम होती है डिजिटल जनरेशन और जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यह दिन बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द इंडियन स्पेस एसोसिएशन? हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देकर जरूर बताना है और इस सवाल का जवाब मैं आपको कल की वीडियो में जरूर बताऊंगा। देखते रहिए आप मेरी वीडियो इसी तरह। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी वैल्यू देने वाली लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। तब अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।